जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि जायज है और हमारा हक है, क्योंकि श्री सीमेंट फैक्ट्री जब चालू होगी इससे होने वाले प्रदूषण और भयंकर नुकसान के शिकार भी हम ही होंगे। इसलिए ये हमारा हक है, मुआवजा को लेकर के लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है, उसको हम लेकर ही रहेंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होनी चाहिए, क्यों कि इस धूल मिट्टी को खाने वाले लोग भी हम ही बैठे हैं जो आपके सामने बैठे हैं। इसलिए हमारा ये अधिकार है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। इसको छोड़ने से जो तकलीफ होती है मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। बहुत तकलीफ होती है। हमने ऐसे कई परिवारों को यहाँ देखा है जिन्होंने अपनी जमीन बेच के चले गए हैं। उनके सामने हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी, हो सकता है किसी का रास्ते का विवाद होगा, हो सकता है किसी के नाम की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है किसी की कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन आज वो परिवार बहुत बड़ा अफसोस कर रहे हैं, दुखी है, क्योंकि अपना घर या जगह छोड़ के कहीं अन्यत्र लोग जाते हैं तो वहां पर मृत्यु होने के बाद में अगर कोई बुजुर्ग मर जाता है तो उसका दाह संस्कार भी लोग वहां के करने नहीं देते हैं। उनकी आंखों में हमने आंसू देखे, उनकी आंखों के अंदर उनके परिवार में कोई खुशी का माहौल होता है, कोई शादी विवाह होती है तो लोग वहां पर उन्हें डीजे बजाकर खुशी का आनंद नहीं लेने देता है। ऐसा हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। इसलिए अपनी जगह को छोड़ना बहुत आसान काम नहीं है। इस तकलीफ को मैं क्या कोई भी आदमी आपके सामने शब्दों से बयान नहीं कर सकता है। जनवरी 2023 से हम किसानों ने अपनी जायज मांगों को लेकर शुरू किया है। प्रमुख रूप से हमारी 3 मांगे। पहली मांग हमारी है कि जमीन का हमें उचित पैसा मिले, दूसरा हमें मिले कि रोजगार इसमें मिले, तीसरी हमारी जो जायज मांग है हमारी जो मकान है उनका हमें पैसा बढ़िया मिले। इन 3 मांगों को लेकर हमने ये धरना 2 जनवरी 2023 से देना शुरू किया था। आज हम किसानों के सामने सबसे बड़ी दुविधा है। मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान, पूरे भारत के किसानों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और तीसरा पशुओं के लिए चारा नहीं है। इस राजस्थान में इतनी दर्दनाक स्थिति हमारी पहुंच चुकी है, न तो हमारा मुख्यमंत्री इस बात को समझ रहा है और न हमारा यहाँ का जो विधायक है डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जो छत्तीस कौम का नेता एक बन के बाजार में फिरता है, पूरी विधानसभा में घूम रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि छत्तीस कौम का नेता नहीं है ये, जो यहाँ पर जाट या तो राजपूत, जोगी, स्वामी 5 जाति के लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो 36 में से उस 5 को निकाल दो भाई, तो 31 कौम का नेता है। अरे बेटी का बात करो लेके बिगाड़ दियो, एकदम धक्का उतार दिया माने तो एकदम सुन। आज न मारो मुख्यमंत्री सुने, न मारो कलेक्टर सुने, न मारी एसडीएम सुने। काल थोड़ी सी एसडीएम ने सदबुद्धि आई तो बोले मैं किसानों को वार्ता करना चाहूँ। अरे बेटी का बाप की तन 180 दिन में कौन मना करो, तुम्हारे बीच में आती में तेरे जच्चा जना 24 घंटा में तैयार है तेरे के लिए। बाद में बात थोड़ा सो फोर्स डालो भाई, यहाँ पैसा ले लो। मैडम सीधी सी बात है, 20 रुपया की चीज का 10 रुपया का दे को लिया जाएगा। तेरा प्रशासन में दम है, तू मारी अतीत से सहानुभूति रख है तो माने मारी चीज का पैसा दिया दे, मैं मारो धन उठा दे, मारी मांग मान ले, मैं चूचा हमारे घर बैठ जैसा। लेकिन और जो बात कंपनी को पक्ष ले मैं बता दूं, और श्री सीमेंट को कारखाना और निजी क्षेत्र को कारखाना है। यदि और सार्वजनिक क्षेत्र को उद्योग हो तो जो यहाँ सड़क गुजरे है, इस सड़क की सरकार जितनी भी आपका नियमों से रेट दे, काश्तकार बिल ले ले, क्योंकि वो सार्वजनिक हित को मामले जुड़े रहे। लेकिन सरकार ही निजी क्षेत्र का उद्योग के लिए मारो किसाना को बड़ो घोट रही है और कोई भी शर्त में सहन को नहीं कराना। कंपनी पिछले दिनों न्यायपालिका में नवलगढ़ के कोर्ट में मामला दर्ज कर दियो। कोर्ट माने आदेश दिया कि धरना उठा ले, मैं न्यायपालिका को डिसीजन माने हर सूरत में मंजूर है। थोड़ो सो समय दियो जा, हमारे झुंझुनू कोर्ट में मामलो विचाराधीन है, तो न्यायपालिका में से भी हम आपके माध्यम से थोड़ी सी गुहार करेंगे, निवेदन करेंगे कि थोड़ा हमें सहानुभूति के माध्यम से हमको देखा जाए। जब तक हमारा झुंझुनू सेशन कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता तब तक थोड़ी सी उदारता हम पर बरती जाए। और तो न्यायपालिका का जो आदेश है वो हमें मानने को मंजूर है। लेकिन कंपनी ने जैसे जैसे किसानों पर दबाव डाला है, जैसे जैसे परिस्थितियां हम पर उल्टी बनाने की कोशिश की है, मामला उतना ही पेचीदा होता चला गया है। और आज भी मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, राजस्थान का जो मुखिया है अशोक गहलोत, बहुत ही अच्छा नेता माना जाता है, और राजस्थान में ढिंढोरा पीट रहा है कि भाई मैं इतनी अच्छी कल्याणकारी योजनाएं लेकर आया हूँ, फलान लेकर आया हूँ, हमारे बिजली के कनेक्शन काट दिए, रात को अंधेरा है हमारे घरों में,
इस भयावह स्थिति में गर्मी में एकदम से बिजली का साधन किसने नहीं है। कनेक्शन किसने काट दिए? कनेक्शन झुंझुनू जिला प्रशासन ने हमारे बिजली के और घरेलू और साथ में जो कृषि कनेक्शन है वो काट दिया। आज हमारे सामने एक तो रात्रि में अंधेरे का भाव बहुत जबरदस्त है, सामना हम पढ़े कैसे, रात्रि में कैसे जीवन गुजारे। मतलब आजादी से पहले जो बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था वो आज इस आधुनिक भारत में 75वां अपन आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें हमें ये सामना करना पड़ रहा है। तो ये झुंझुनू अपने केंद्र सरकार के लिए भी बड़ी ये चुनौती है, राजस्थान सरकार के लिए भी बड़ी विडम्बना है कि हमने ऐसा कौन सा उनके साथ में न्याय कर दिया जो इतनी भयावह स्थिति। मतलब आपका मानना है कि किसानों की कहीं सुनवाई नहीं है? कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है मैडम। आप लगभग कितने किसान हैं जो यहाँ आए? मात्र 50 से 70-80 किसान हम लोग हैं। लगभग 600 बीघा जमीन हमारी, अभी कंपनी मैनेजमेंट से भी हमारी बात हुई थी पिछले दिनों की 600 बीघा जमीन है। कल एसडीएम ने भी ये कहा था कि भाई हम आपके कहने से यदि उद्योग को भगा दूंगा यहाँ से, भाई हमें मुआवजा चाहिए, चाहे लगा चाहे मत लगा। अब यदि ये मुआवजा ही नहीं हमें मिलेगा तो आग लगा इस उद्योग धंधे के। हमारे क्यों टेंशन कर दी इस खोपड़े में, रात को नींद नहीं आती, दिन में सुकून नहीं है। रात को हमारे भी रोजगार है, हमारे भी बच्चे हैं, हम कैसे भयावह स्थिति का सामना करें? रोजगार 2 रुपए जेब में नहीं है। इस खर्चली इस महंगाई के टाइम में इतनी विपरीत भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। आपके माध्यम से यदि कोई राजनेता जिसके अंदर दम है और ये मानता है कि मैं स्वतंत्र भारत का नेता हूँ तो वेलकम है, हम उसके साथ में समझौता करने के लिए तैयार हैं। जब मर्जी आए तब उसका स्वागत है। थैंक यू। पहली बात यह है कि धरना उसी जगह लगाया जाता है जहाँ से धरना इफेक्टिव हो और कारगर हो। तो आप बताइए कि इस जगह के अलावा कोई जगह है क्या यहाँ पर जहाँ से धरना इफेक्टिव हो सकता है? पिछले 10 साल तक लगातार धरना इसी संघर्ष समिति के द्वारा चलाया गया नवलगढ़ तहसील कार्यालय के सामने। तब उस धरने को वहां से हटाया क्यों नहीं गया? कई बार धरना कलेक्ट्रेट में दिया जाता है, वहां से हटाया क्यों नहीं गया? जहाँ भी देश में धरने प्रदर्शन चलते हैं वो वही उसी जगह चलते हैं जहाँ से वो इफेक्टिव हो सके, कारगर हो सके। ये गलत कैसे हुआ? कंपनी ने 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। 3 तारीख को दर्ज करवाते हैं और 21 तारीख को नोटिस किसानों के पास में आते हैं, वो भी किसान को दिए नहीं जाते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है। जबकि उनके परिवार के लोग कहते हैं कि सभी लोग आपको यहाँ मिलेंगे धरने पर, वो बंदा धरने पर आता ही नहीं है। और किसी एक परिवार के यहाँ चिपका जाता है या डाल जाता है, उससे सभी लोगों को सूचना मिलती है कि भाई हम लोगों के खिलाफ कंपनी ने केस दायर कर दिया है, हमें नामजद कर दिया गया है, जबकि ये गलत है। ये प्रॉब्लम सिविल न्यायालय के लायक है ही नहीं, वहाँ जानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो रेवेन्यू से संबंधित प्रॉब्लम है। और धरना हटाने से क्या समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हमने धरने का एक्शन इसलिए लिया कि आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले से कंपनी ने जबरन किसानों के खेतों में 89 की धारा के तहत कार्रवाई की है, उनकी फसल को बर्बाद किया है, उनके तारबंदी को नुकसान किया है, उनकी संपत्ति का नुकसान किया है, उनकी आंखों के सामने किया है, उनका पानी कटा गया है, उनकी लाइट कटा गया है, जिसके प्रभाव से आप भी बताइए सर कि इतनी करने के बावजूद एक किसान परिवार के सामने क्या भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। उसके परिवार में खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइट नहीं है। तो बताइए इतनी तकलीफ आने के बाद एक किसान क्या कर सकता है? उन्होंने सोचा कि सभी संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, अकेला नहीं लड़ सकता है, इसीलिए इस धरने का सहारा लिया गया। और ये धरना भी हमारे सहयोग से चल रहा है, किसी ने सरकार का इसमें कोई मदद नहीं है, किसी भामाशाह ने यहाँ दान नहीं दिया है। ये सभी किसानों के खून पसीने की कमाई लगी हुई है इसमें, और लगभग 200 दिन में आज पूरे हो चुके हैं। हमने तमाम लोगों को ज्ञापन दिए हैं, हमने एसडीएम साहब को कितने ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, परिवहन मंत्री को ज्ञापन दिए, विधायक जी को ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए, कृषि मंत्री को ज्ञापन दिए, तमाम जगह जहाँ ज्ञापन देने चाहिए हजारों ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन न्यायालय ने आदेश दे दिया कि धरने को हटाओ। उसी न्यायालय ने, कंपनी ने, प्रशासन ने आज तक ये नहीं कहा कि जिन किसानों की जमीन पर कब्जा किया है, जिनका नुकसान किया है, जिनकी फसल को बर्बाद किया, उनका मुआवजा क्यों नहीं दिया आज तक? क्या यह भी संविधान के अंदर नहीं है? क्या ये मौलिक अधिकार नहीं है? क्या ये इस लोकतंत्र के अंदर की व्यवस्था नहीं है? ये धरने की व्यवस्था भी लोकतंत्र में है, इसलिए धरना लगाया जा रहा, वरना अभी तक कभी के उठ जाते। जब लोकतंत्र में ये व्यवस्था है, इसी व्यवस्था के माध्यम से हम अपनी आवाज को आज के चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये जो फैसला दिया गया ये न्याय संगत नहीं है। फिर भी हम न्यायालय के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, उसको मानेंगे, अवहेलना नहीं करेंगे।
लेकिन हमारे दिल में ये तकलीफ रहेगी, दर्द रहेगा कि ये फैसला न्याय संगत नहीं है। हम तो यहाँ से 300 गज पीछे बैठ जाएंगे, लेकिन हटने से और आग भड़केगी और तकलीफ होगी और आक्रोश पैदा होगा। इसका समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से होता है, हमारी मांग मानने से ही होगा। कंपनी ने लिखा है कि यहाँ आवागमन बाधित होता है। बताइए क्या ये नेशनल हाईवे है? बताइए क्या ये स्टेट हाईवे है? कौन सा आवागमन बाधित हो रहा है? ये आपकी आंखों के सामने आप देखिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारा व्यापार बंद हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। व्यापार अभी चालू ही नहीं हुआ, प्रभावित कहां से हो गया? ये बोलते हैं कि हमें धमकी देते हैं। एक भी अधिकारी को श्री सीमेंट को यहाँ पर लाइए और उनसे पूछिए कि किसको धमकी दिया गया, किसको गाली दी गई। हमने किसी व्यक्ति विशेष को गाली दे दी है, न धमकी दी है और न ही इनकी संपत्तियों को नुकसान किया। हम अपना शांतिपूर्वक धरना चला रहे, फिर भी तकलीफ क्यों? हमारी मांग सिर्फ मुआवजे को लेकर के, हमारे मकानों की कीमत को लेकर के, हमारे बच्चों की नौकरी को लेकर के, हमारे नुकसान की भरपाई के लिए तो हम धरना दे रहे हैं। इनको मान लो, हम तो खुशी खुशी यहाँ से उठ जाएंगे। हमें भी यहाँ बैठने का शौक नहीं है मैडम जी। ये पिछले करीब 200 दिन से धरना चल रहा है, शांति प्रिय चल रहा है। कोई किसी का मतलब इंटरफेयर नहीं किया, न कंपनी को किया, न प्रशासन को किया, न इधर कोई पड़ोसी गाँव में। हम मांग के लिए हमारी उचित मांग, उचित मुआवजा, उचित रोजगार, उसके धरने के लिए शांति प्रिय गांधीवादी से धरना दे रहे, लेकिन ये भी इनको पच नहीं रहा। ये कई बार हमने इनसे भी वार्ता किया, प्रशासन से भी, कंपनी वालों से भी, लेकिन वार्ता का कोई परिणाम नहीं मिला। डाके पास डील नहीं। अभी ये जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब हो रहा है। अभी ऐसे तो हम बोलेंगे ये हटेंगे नहीं। और नेताजी ने, प्रशासन ने, ये फैक्ट्री प्रशासन ने, सभी ने एकजुट होकर बोले 50-60 किसान इनको खड्डे में, खड्डा खोद के खड्डे में डाल। इसकी प्लानिंग किया। कैसे किया? प्रदर्शन करना, धरना देना व्यक्ति का राइट है, लोग फंडामेंटल राइट्स है। मैं मेरी मांग के लिए कहीं भी जाके धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा। क्या मैं पीछे के जाके करूंगा? सामने करूंगा, फैक्ट्री के गेट के सामने करूंगा, तहसीलदार के सामने करूंगा, कलेक्टर के सामने करूंगा। वो अधिकार भी हमारा छीना जा रहा। अभी एक आदेश निकलवा दिया, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट साहिबा, जज साहिबा शाम को सोते वक्त अपनी छाती पर हाथ रख के यह सोचे कि मैंने डिसीजन सही लिया है। गरीब की तरफ एक बार भी सोचा मैं ये डिसीजन दे रहा हूं, या गरीब की तरफ भी देखूं, या पूंजित पतियों के कहने में मनमर्जी का हो गया। इतना ही मनमर्जी कर ले, पैसे से कर ले, पुलिस से करवा ले, प्रशासन से करवा ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं किसी भी हालत में, जब तक हमारी उचित मांग नहीं मानी जाएगी। शांति प्रिय हम धरना दे रहे हैं, पिछले 200 दिन से दे रहे हैं। कोई किसी चीज को, किसी को परेशानी नहीं है। जज से आदेश जाएंगे धरना के 300 मीटर लगाओ। क्या वो समस्या का समाधान है 300 मीटर? अगर समाधान है तो मैं 500 मीटर क्या मैं आजीवन के धरने पर नहीं आऊंगा। कंपनी इनको चलानी है, कंपनी वालों को चलानी है या धरना उठाना है? पहले तो इनसे यह पूछा जाए आपने धरना उठाना है या कंपनी चलानी है? अगर धरने उठाने से कंपनी चलाए तो आके चला के, मैं दावे के साथ कहता हूं। वो इल्जाम लगा रहे हैं, कल हमारी मीटिंग थी एसडीएम साहिबा के पास, एसडीएम साहिबा को क्या जवाब दे रहे हैं कि जब हमने जमीन खरीद ली उसमें भी हमें नहीं काम। मुझको तुम ये एक पॉइंट तो बताओ ऐसा, जमीन खरीद ली उसमें आपको रोका। 3 भाई हैं, 2 भाइयों की जमीन खरीद ली है कि नहीं खरीदी, तो क्या मेरा उसमें हक नहीं है क्या? कंपनी प्रशासन को ये जो अंधी हो रही है, ये जो कोई भ्रम है वो निकाल दे। कंप्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा, चाहे कलेक्टर साहब आए, चाहे एसडीएम साहब आए, चाहे कोई भी आए। जब तक हमारे को हमारा हक नहीं मिलेगा हम जान दे देंगे, हक लेके छोड़। बोलो किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, राहुलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, सिविल सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, सिविल सीमेंट कंपनी
कंपनी मुर्दाबाद, नवलगढ़ विधायक मुर्दाबाद, नवलगढ़ विधायक मुर्दाबाद, नवलगढ़ विधायक मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद,